पीटीआई से एक बार फिर बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मरकजी फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया गया। दरख्वास्त गुजार को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ है। पीकेएन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी फैसलों में साफ शफाफ इलेक्शन का हुक्म दे चुकी है। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की रिट ठीक नहीं। हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले पर अमल नहीं किया गया। अभी तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया। काजी अनवर ने कहा, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है? बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है। अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान ना मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मुखालफीन अंडर 19 से भी घबरा रहे हैं। फैसला जल्दबाजी में किया गया। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज़ है तो हमें कोई और निशान दे दे। हमने कभी नहीं कहा डायलॉग नहीं चाहते। बानी चेयरमैन पीटीआई पर चार्जशीट एक सियासी इंतकाम का निशाना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी जा रही है। स्टे ऑर्डर वापस लेना समझ से बालातर है। अदालत ने कहा था 9 जनवरी को डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की? तौहीन अदालत की दरखास्त दी है, अब सबूत तो दें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए गए। अदालत का तब भी वक्त ज़ाया किया, कोई ठोस इल्ज़ाम ना निकला। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने तैनात किया, हमने नहीं। आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। हम कैसे कह दें कि फलां सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात मंजूर करें, फलां के मुस्तरद कर दें। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लतीफ़ खोसा ने कहा, पंजाब में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमारे उम्मीदवारों को आरओ के दफातर में जाने से रोका गया, पुलिस उठा लेती है। आरओ दफातर बंद कर देते हैं। क्या एक खत लिखकर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो गया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत मांगी है, उनका इलेक्शन से क्या लेना देना? अदालत ने आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म। शहबाज शरीफ के एनए 242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल की रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला भी चैलेंज। नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर जवाब तलब। एनए 122 पे बानी चेयरमैन पीटीआई की अपील दायर की गई। अख्तर मेंगल ने भी ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। पीटीआई के उमर नियाजी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात खत्म कर दिए गए। परवेज इलाही ने एनए 59 और पीपी 23 के फैसले को चैलेंज कर दिया। एनए 214 से पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील पर जवाब तलब। हलीम आदिल शेख की अपील पर भी इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। फहमीदा मिर्जा 21 करोड़ की बैंक डिफॉल्टर निकली, कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों से शोएब शाहीन की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया, दोनों आरओज़ के ऑर्डर में एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। क्या दोनों हलकों के रिटर्निंग अफसर एक ही हैं? शोएब शाहीन ने बताया, रिटर्निंग अफसरान मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऑर्डर में एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं। लगता है ऑर्डर लिखा एक जगह गया, फिर सब ने वही जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये आरओ आर्टिकल 62(1)F की डिक्लेरेशन दे सकता है। शोएब शाहीन ने बताया कि आरओ के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं, अदालत डिक्लेरेशन दे सकती है।
रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। हुकूमत तहरीरी तौर पर बता दे मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। हमें किसी सेक्शन ऑफिसर का बयान नहीं चाहिए। जबरी गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है, सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा। शुएब शाही ने कहा कि इमरान रियाज पेश होने के लिए तैयार हैं, अदालत प्रोटेक्शन दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के जाती नौयत के केस नहीं सुनेंगे। क्या हम किसी के लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे? किसी को खदशात है तो मुकदमा दर्ज कराए। हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे। आमना जंजुआ ने बताया कि मुशर्रफ दौर में मेरे शौहर को उठाया गया, दोस्त से मिलने पेशावर के लिए निकले लेकिन पहुंचे नहीं। लापता अफराद कमीशन ने मेरे शौहर को 2013 में मुर्दा करार दे दिया था। कमीशन को तमाम प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल 9 मई वाकयात पर माफी मांगते हुए आबदीदा कहा, पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूं या कोई जंग, मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मैं आईनो कानून पर एतमाद रखती हूं। पुलिस फोर्स मुझे गिरफ्तार करने बाहर खड़ी है। जमानत दी जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। जब तक जमानत नहीं मिलती यहां से नहीं जाऊंगी। डेरा गाजी खान में इलेक्शन कमीशन का अमला यरगमाल बनाया गया। अपने इलाके में जितना काम मैंने किया किसी ने नहीं किया। उधर पीटीआई रहनुमा ईमान ताहिर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट में लगे इल्जाम झूठे करार दे दिए। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने मनसूबाबंदी से तज़हीक आमेज मुहिम चलाई। कई मरतबा मुतासबाना जबान इस्तेमाल की गई। मनगढ़ंत इल्जाम आयद किए। 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मिजाज है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के 16 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी। सजा का फैसला मुअत्तल होने तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खालिद लांगू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का खालिद लांगू की इजाज़त लड़ने की दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि आपके मुवक्किल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ 26 माह की सजा क्यों दी गई? नैब की तारीख में इतनी कम सजा किसी को नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। फैजाबाद धरना केस शहबाज शरीफ की आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने से माजरत। कमीशन ने सदर नून लीग को आज पेश होने की हिदायत कर रखी है। पार्टी जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम तहरीरी बयान भिजवाएंगे या उनका वकील पेश होगा। फैजाबाद धरने के वक्त शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी तक मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। इससे कबल कमीशन फैज हमीद को भी तलब कर चुका है। बलोच मुजाहिरीन को एहतजाज का हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर धरने में मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। मुजाहिरीन को हिरासा न करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या सारी खवातीन रिहा हो गई? वकील अताउल्लाह कुंडी ने कहा, सब खवातीन को रिहाई दे दी गई। धरने के शुरका को पुलिस हिरासा करती है। साउंड सिस्टम उठा लिया गया है। दोबारा ऑपरेशन का खदशा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शौकॉस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का तफसीली जवाब जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिलाजवाब है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। काउंसिल का इजलास 11 जनवरी को शेड्यूल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर इजलास में शरीक हुए। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा। वजारत ख़जाना FBR की इक़दामात पर ब्रीफिंग।
वजारत तवानाई और वजारत IT की जानिब से सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबों पर ब्रीफ किया। निगरान सूबाई वज़राए आला ने भी शिरकत की और अपने अपने सूबों में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। पाक अफगान तनाव में कमी की कोशिशें, अफगान अबूरी हुकूमत और पाकिस्तानी वफ़द के दरमियान दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात। अफगान वफ़द में वजारत दिफा, इत्तलात, इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तानी वफ़द में नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और दीगर शामिल। कलदम तंजीम की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर बातचीत। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का मामला भी ज़ेर बहस। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से गवर्नर कंधार मुला शीरीन की मुलाकात। मुसलसल राब्ते रखने, बाहमी तौर पर मुफीद ताल्लुकात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों का तजारती मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए दरकार इक़दामात पर जोर। अफगान वफ़द की दौरे पाकिस्तान के दौरान अस्करी हुकाम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम से दस्तबरदारी का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा। रिपोर्ट में लिखा, IMF वफ़द से मुलाकात करने वाले PTI ज़राए ने बताया कि IMF ताउन की यकीन दहानी शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। अब साफ शफाफ इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। PTI ने जेल में कैद बानी चेयरमैन का बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। उधर बैरिस्टर गौहर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF नुमाइंदों से मुलाकात हुई, ना ही कोई ऐसा बयान दिया। जिस अंदाज में बयान शाया किया गया वो गलत है। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो IMF मुआहिदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। दानियाल अजीज डटकर पार्टी शो कॉज नोटिस मुस्तरद। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दे दिया। लिखा, अपने बयान पर कायम हूँ, पार्टी नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं की। एहसन इकबाल ने मेरे हल्के में अपने बेटे के लिए रैलियाँ निकाली। बतौर वजीरे मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नाकामियों की बात की। ज़ाब्ते के मुताबिक मुआशी खराबियों के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन से गुजर रहा हूँ, इसलिए बर वक्त जवाब नहीं दे सका। दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने 2 दिसंबर 2023 को शो कॉज जारी किया था।